Hello everyone, welcome back to my YouTube channel लेसन प्लान अड्डा विथ अनदर लेसन प्लान। और आज का प्रकरण है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो आज का लेसन प्लान जो है वो क्लास 10th का लेसन प्लान है, साइंस का केमिस्ट्री का लेसन प्लान है ये, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। वीडियो को पूरा एंड तक देखें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड प्लीज़ हिट लाइक इफ़ इट इज़ यूज़फुल फॉर यू, इंफॉर्मेटिव फॉर यू, हाउ बिकॉज ऑफ दिस यू नो हाउ टू मेक लेसन प्लान इन अ प्रॉपर वे। सही तरीके से लेसन प्लान किस तरह से बनाया जाता है इसमें बहुत अच्छे तरह से मैंने दिखाया है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले जो है हम जनरल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका या अध्यापक का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश और समय। नेक्स्ट, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव्स। सो साइंस जो है केमिस्ट्री को पढ़ाने का, हमारा जनरल विज्ञान को पढ़ाने का जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें हम फर्स्ट लिखेंगे छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। सेकेंड, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। थर्ड, छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता बताना। एंड फोर्थ, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट इज विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। सबसे फर्स्ट नंबर यहाँ पहला नंबर लगाएंगे और लिखेंगे कि छात्र रासायनिक अभिक्रिया को जान सकेंगे। सेकंड, छात्र रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं, गुणों को जान सकेंगे। और थर्ड, छात्र रासायनिक समीकरण लिखने के नियम जान जाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स। तो व्याख्या सह प्रदर्शन विधि, यहाँ पे विधि लिखिएगा। नेक्स्ट है सहायक शिक्षण सामग्री। सहायक शिक्षण सामग्री मीन्स टीचिंग एड्स। तो क्या होगा, खल्ली, झाड़न, कॉमा देकर, देन उसके बाद लिखिएगा चार्ट, देन संकेतक, लपेट श्यामपट और पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट है छात्रों का पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। तो लिखेंगे हम कि छात्र रासायनिक परिवर्तन की सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है पाठ प्रस्तावना प्रश्न, मतलब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो सबसे पहले 3 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट क्रम संख्या, देन छात्र अध्यापिका या अध्यापक क्रियाशीलन और छात्र संभावित उत्तर। उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट कि घंटी किस चीज़ की बनी होती है। घंटी किस चीज़ की बनी होती है, तो छात्र का संभावित उत्तर होगा लोहा। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे वायु में लोहे के सामान को खुला छोड़ने पर क्या होता है, तो छात्र का संभावित उत्तर होगा जंग लगता है। थर्ड, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ धातु अपने गुण व पहचान खो देते हैं, क्या कहेंगे, तो छात्र का संभावित उत्तर होगा रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट, उद्देश्य कथन, एम ऑफ द स्टेटमेंट। छात्रों, आज हम लोग रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज में हम 5 कॉलम्स बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे प्रस्तुतिकरण मीन्स प्रेजेंटेशन, और 5 कॉलम्स बनाएंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट कार्य और मूल्यांकन। सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन को देखें। छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में हम सबसे पहले लिखते हैं संकेत। संकेत में लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका चार्ट की सहायता से पाठ की व्याख्या करेंगी। तो छात्र अध्यापिका चार्ट की सहायता से पाठ की व्याख्या करेंगी, और यहाँ पे चार्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे, पाठ की व्याख्या करेंगे। और चार्ट को आपको लेसन प्लान में इस तरह से, जिस तरह से मैंने बनाया इस तरह से आपको एक छोटा सा वाइट पेपर या कलरफुल पेपर में आपको
जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको एक छोटा सा चार्ट वर्क दिखाना होता है। तो उसके बाद हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में के शिक्षण बिंदु में हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो अब हम व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम लिखेंगे व्याख्या में, एक्सप्लेनेशन में, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट इन इंग्लिश। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाए गए पदार्थ प्रतिफल मीन्स प्रोडक्ट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, H2 मीन्स हाइड्रोजन और Cl2 क्लोरीन। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। H2 प्लस Cl2 रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे केमिकल बैलेंस भी किया हुआ है, तो इस तरह से आपको बैलेंस करके दिखाना है। नेक्स्ट, अब व्याख्या करने के बाद हम यहाँ पे छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे कि छात्र चार्ट की सहायता से छात्र अध्यापिका की बातों को ध्यान से सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। और व्याख्या के बगल में लिखेंगे कि छात्र जो है महत्वपूर्ण बातों को कॉपी पर नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे है शामपट कार्य। शामपट कार्य में हमें यहाँ पे एक बड़े अक्षर में थोड़ा सा लिखना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया, जो हमारा टॉपिक है आज का प्रकरण है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हमें दिखाना होगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन में हम छात्रों से या छात्राओं से क्या करते हैं? सवाल करते हैं। फर्स्ट, अभिकारक किसे कहते हैं? सेकंड, प्रतिफल किसे कहते हैं? तो नेक्स्ट पेज में हम फिर से प्रेजेंटेशन लिखेंगे और प्रेजेंटेशन में 5 कॉलम्स में फिर से बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन या छात्र अध्यापक क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, शामपट कार्य और मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, डेवलपमेंटल क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन हम करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो छात्र क्रियाशीलन में हम लिखेंगे कि छात्र का जिसमें संभावित उत्तर होगा कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की प्रकृति एवं पहचान बदल जाती है। सेकेंड नंबर जो है हम लिखेंगे इसकी विशेषताएं बताएं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। उसके बाद छात्र क्रियाशीलन में हम लिखेंगे निरुत्तर, मतलब छात्र इसका जवाब नहीं देंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा सब टॉपिक यहाँ पे क्या बन जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे हम गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें कोई गैस उत्पन्न होती है। जैसे एक परख नली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड नंबर लिखेंगे, सेकेंड नंबर डालेंगे और लिखेंगे रंग परिवर्तन। तो पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग में थोड़ा थोड़ा नींबू का रस निचोड़ने पर बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे अवस्था में परिवर्तन। लिखेंगे मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ये लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ताप का परिवर्तन, जिसमें हम लिखेंगे कि यदि कली चूना मीन्स लाइम, क्विक लाइम
कि एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे ताप बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद छात्र क्रियाशीलन में हम लिखेंगे कि छात्र सभी बातों को कॉपी पर नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में जो हमारा सब टॉपिक है हम उसे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, और इसे हम बड़े अक्षर में लिखेंगे। फर्स्ट है अवस्था में परिवर्तन, सेकंड है रंग का परिवर्तन, थर्ड है ताप का परिवर्तन और फोर्थ है गैस का उत्सर्जन। उसके बाद इस लेसन प्लान को इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से हमने दिखाया है। और एट लास्ट हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे में मूल्यांकन, जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट में नींबू का रस निचोड़ने से क्या होगा। नेक्स्ट पेज में हम फिर से बनाएंगे 5 कॉलम, जिसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। तो इसमें सबसे पहले हमारा उसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक होगा रासायनिक समीकरण के नियम। व्याख्या। यह निम्नलिखित है। फर्स्ट पहला नंबर लगाएंगे और लिखेंगे अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों के बाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा, अभिकारकों की सूत्रों के बीच घन इन ब्रैकेट प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे हम दिया जाता है। थर्ड नंबर, अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों के दाईं ओर लिखा जाता है। और फोर्थ होगा प्रतिफल के मध्य चिन्ह घन चिन्ह मीन्स प्लस का जो साइन है, प्लस का जो चिन्ह है वो दिया जाता है। और लास्ट इस तरह से हम बताएंगे A + B रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिला, C+D। छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे छात्र नियम को कॉपी पर उतारेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में हम फिर से सब टॉपिक को बड़े अक्षर में लिखेंगे थोड़ा, और हमारा सब टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण के नियम, जिसमें हम 5 जो नियम हैं जो हमने बताया छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में, उसे श्यामपट्ट कार्य में भी दिखाएंगे। और एट लास्ट जो है हम लिखेंगे मूल्यांकन, जिसमें हम पूछेंगे रासायनिक समीकरण के 2 नियम बताइए। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति प्रश्न रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन। फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करें। सेकेंड, रासायनिक अभिक्रिया के 3 नियम बताइए। रासायनिक अभिक्रिया के 3 विशेषताएं बताइए, नॉट नियम, 3 विशेषताएं बताइए। ये यहाँ पे आप लिख सकते कि रासायनिक समीकरण बनाने के नियम बताइए। नेक्स्ट है गृह कार्य में हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण के नियम लिखें एवं याद करें। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया ये यहीं पे एंड होता है। अगर ये लेसन प्लान आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, यूज़फुल है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके सब्सक्रिप्शन से, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और इसी तरह के और भी लेसन प्लान लेकर मैं आती रहूँगी, और कुछ बीएड नोट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों को बीएड में बहुत आसानी होगी। So don't forget to like, share and subscribe. Okay, thank you so much.